हाय फ्रेंड्स, मैं एक छोटा सा वीडियो धान की नर्सरी पे बना रहा हूँ क्योंकि मुझे काफ़ी दिन से बहुत रिक्वेस्ट आ रही हैं कि एक पूरा वीडियो बनाया जाए जिसमें चावल की खेती जो भी करना चाहता है, स्टार्ट कर रहा है, उसको पूरी जानकारी मिले। कैसे नर्सरी बनानी है, क्या क्या सावधानी रखनी है, किस तरीके से ट्रांसप्लांटेशन करना है। तो ये बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर मैं एक ही वीडियो में सारी बातें इंक्लूड करूँगा। और वैसे भी धान की इस समय बिजाई चल रही है तो वो लेट भी हो जाएगा वीडियो। तो मैं ये पहला वीडियो बना रहा हूँ, पहला पार्ट नर्सरी पे, कि किस तरीके से आपको धान की नर्सरी बनानी है। तो बिना किसी देर के सीधे चलते हैं। दोस्तों, ये खेत है जिसमें हम धान की बिजाई कर रहे हैं। तो इस खेत की हमने एक जुताई करवा दी है कल्टीवेटर से। एक पहले कराई थी हैरो से, उसके बाद कल्टीवेटर चला दिया था। और इस एरिया में जहाँ पे हमें नर्सरी बनानी थी 2-3 बार कल्टीवेटर चला दिया था, जिससे ज़मीन भुरभुरी हो जाए और इसमें जितनी भी खरपतवार है जो भी है वो सब निकल जाए। तो इतना एरिया जहाँ पे आपको नर्सरी बनानी है वहाँ पे ट्रैक्टर 2-3 बार चलवा दीजिए और बाकी खेत में एक बार आप कल्टीवेटर से खेत को जोत दीजिए, जिससे कि इसमें जो भी खरपतवार है वो ऊपर आ जाए और जो जमनी है वो जम जाएगी और खेत थोड़ा सा एरिएशन बढ़ जाएगा, उसका हवा निकल जाएगी उसकी, जो यूजुअली हम करते हैं। तो इसी में हमें बिजाई करनी है, तो यहीं पे हमने नर्सरी बनाई हुई है। जो वैरायटी हम यूज़ कर रहे हैं उसका नाम है तिलक चंदन। ये एक सेंटेड या खुशबूदार वैरायटी है जो जब आप इसको बनाओगे अपने घर में तो बहुत बढ़िया खुशबू आती है, कपूर की तरह। और खेत में भी जब ये आप लगाएंगे तो खेत में भी खुशबू आएगी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने छोटी सी नर्सरी बनाई है। ये 1 एकड़ की नर्सरी हमने तैयार की है। तो 1 एकड़ में करीब 5 किलो बीज लगता है। तो यूजुअली हम 5 से थोड़ा ज़्यादा लेते हैं, 5.25 साढ़े 5 किलो। और जो सबसे पहली चीज़ है जो हमें नर्सरी बनाते हुए ध्यान में रखनी है वो नर्सरी का साइज़। बहुत ज़्यादा बड़ा बनाएंगे तो ऑब्वियसली इसमें लेबर कॉस्ट होगी और बाकी आपके खर्चे होंगे जो ज़रूरत नहीं है। और अगर छोटी बनाएंगे तो फिर जो नर्सरी के पौधे हैं वो स्वस्थ नहीं होंगे, नर्सरी इतने मज़ेदार नहीं होगी। तो जो रूल है वो ये है कि हर किलो के लिए आपको 10 गज की नर्सरी बनानी है। सो अगर आप 5 किलो यूज़ कर रहे हैं तो 50 गज की नर्सरी, 2.5 किलो यूज़ कर रहे हैं तो 25 गज की नर्सरी, 2 किलो यूज़ करते हैं तो 20 गज की नर्सरी। तो जो क्षेत्रफल होगा वो आपका 50 गज का होगा, क्योंकि ये 5 किलो है तो ये 50 गज की हमने नर्सरी बनाई है। पहला रूल तो ये है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग बाग छोटा सा एक बना लेते हैं नर्सरी और उसमें खूब सारा बीज डाल देते हैं, भर देते हैं, जिससे कि बीज बढ़िया नहीं जमता। पहला रूल। दूसरा रूल ये है कि आप जब भी आपको बिजाई करनी है बीज की, उससे 1 रात पहले उस नर्सरी में पानी चला के ठंडी कर दें आप ज़मीन को। ये वहाँ तो बहुत ही ज़रूरी है जहाँ पे मिट्टी थोड़ी सख्त होती है, थोड़ी सी मतलब कीचड़ वाली मिट्टी होती है, वहाँ पे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप 1 दिन पहले जो है आप उसको ठंडा कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो यूजुअली लोग क्या करते हैं कि जिस दिन उनको बिजाई करनी होती है तभी पानी चलाते हैं और एकदम से बीज छिड़क देते हैं। उससे क्या होता है कि जो ज़मीन है उसमें गर्मी होती है और वो गर्मी की वजह से बीज जो हैं वो ढंग से जर्मिनेट नहीं होंगे, पौधे स्वस्थ नहीं होंगे। तो दूसरा रूल है कि आज सुबह अगर आपको लगाना है तो 1 रात पहले, यानी कि कल रात आपने इसमें पानी चला देना है, जिससे कि अगले दिन जब आप आएँ तो वो ज़मीन ठंडी हो चुकी हो ऑलरेडी। फिर से एक बार ही पानी चलाएं और बीज आप बखेर दें। ये दूसरा रूल है। तीसरा रूल है जो बहुत आसान है बट लोग बाग मिस कर जाते हैं, वो ये है कि जो भी आप पानी का रास्ता है, जिस रास्ते से पानी चलाएं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी एकदम से ना छोड़े। जैसा आप देख सकते हैं ये भरा है पूरा, ये मेन हमारा भरा है जिससे पानी जा रहा है। हमने थोड़ा सा यहाँ पे काटा हुआ है और आगे पानी चलाया हुआ है। तो जब भी भरेंगे हम इस छोटे से रास्ते से धीरे धीरे पानी भरेंगे, जिससे कि यहाँ का बीज और यहाँ की मिट्टी प्रेशर के साथ बहुत आगे ना जाए। तो ये एक तीसरी बात आपको ध्यान रखनी है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो 4th और लास्ट रूल है वो ये है कि जो नर्सरी का एरिया है
उसे हमें अच्छी तरीके से दलदल नुमा बना देना है, जिसका मतलब है कि मिट्टी और पानी ऐसे मिक्स हो जाए कि बिल्कुल दलदल जैसा हो जाए, घान बन जाए बहुत अच्छा। क्योंकि ट्रैक्टर 2-3 बार चलवाने के बाद भी आप देखेंगे कि ऊंचाई निचाई होगी उस एरिया में, और मिट्टी अच्छी तरीके से पानी में नहीं मिली होगी, मोटे मोटे उसके पार्टिकल्स बने होंगे, डले बने हुए होंगे। तो आप कोई भी तरीका अपना सकते हैं, मैं किसान भाइयों पे छोड़ूंगा कैसे उनको करना है। कुछ लोग लकड़ी के तख्ते का इस्तेमाल करते हैं, रस्सी से बांध के उसको चला देते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूं, मैं एक लकड़ी के पेड़ के तने से उसको चारों तरफ से घुमा देता हूं, पेड़ का तना, जिससे कि वो अच्छी तरीके से मिट्टी मिक्स हो जाती है। तो कोई भी तरीका अपनाइए, आसान तरीका अपनाइए, इसको जटिल ना बनाइए, लेकिन अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर दीजिए, बस किसी भी तरीके से। आइडिया ये है। अभी नर्सरी बीज डालने के लिए तैयार है, लेकिन बीज हम वही डालेंगे जो हमने तैयार किया हुआ है, जिसका मतलब है कि यहाँ आने से पहले वो कम से कम 32 से 36 घंटे पानी में डूबा होना चाहिए। जैसे मैंने ये कट्टे में इसको ऊपर से बांध के पुराने कट्टे में पानी में डाला हुआ था, इसको 36 घंटे तक ऐसे रखा। उसके बाद 36 घंटे बाद इसको निकाल के बोरी में, जिसको जूट का सैक भी बोलते हैं, उसमें ढक के रख देना है, गीला करके एक रात के लिए। जिससे क्या होगा कि इसका प्री जर्मिनेशन हो जाएगा, बीज का ओपनिंग शुरू हो जाएगी, और जब आप नर्सरी बनाएंगे तो नर्सरी जल्दी तैयार हो जाएगी। और इसी के साथ साथ आप वो बीज भी हटा देंगे जो थोते बीज होते हैं, जो बीज खोखले होते हैं, वो पानी में ऊपर आ जाते हैं, उनको हटा देंगे। दोस्तों, ये बीज अब नर्सरी में डालने के लिए रेडी है, और कोई किसान भाई अगर इसका ट्रीटमेंट करना चाहता है तो इसमें ट्राइकोडर्मा 5 से 7 ग्राम पर केजी के हिसाब से मिक्स कर सकता है। इसको नर्सरी में डालने का भी एक तरीका है, और हमें ध्यान ये रखना है कि जो बीज है इवनली चारों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाए। जब हम इसको ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं, बखेर रहे हैं, तो खेत के हर कोने में इक्वली ये जाना चाहिए। उसके लिए ज़रूरी है कि हम एक ही बार में पूरा का पूरा बीज ना डालें, कम से कम 2 बार में बीज डालें। यानी कि आधा आधा बीज कर ले, आधा बीज पहले डालें चारों तरफ से, और आधा बीज दोबारा से डालें। इससे क्या होगा कि बीज आपका एक जगह ज़्यादा या एक जगह कम नहीं होगा। आप चारों तरफ कोनों से बीज डाल सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी नर्सरी नहीं होती है। अगर बड़ी नर्सरी है तो शायद आपको अंदर जाना पड़ा है, अदरवाइज़ आप बाहर से ही हर कोने से बीज इवनली बखेर सकते हैं। तो ऐसा करके आप धीरे धीरे इस चारों तरफ से इसके पूरे बीज इवनली डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अब जब आपने इसमें बीज डाल दिया, बीज डालने के बाद आप इसमें 2-3 दिन तक पानी नहीं चलाएंगे, क्योंकि जर्मिनेशन हो रहा होगा और वो छोटे छोटे जो उसके जो पौधे हैं वो निकल जाएंगे। तब तक आप पानी ना चलाएं नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा हवा चल रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, और वो सूख गई है पहले ही उनके पौधों के निकलने के, तब आपको एक थोड़ा सा पानी चलाना पड़ सकता है। नहीं तो जो आप एक बार जब आपने बिजाई कर दी पानी डाल के, उसके बाद 2-3 दिन तक आप वेट कीजिए उन पौधों को निकलने का, और उसके बाद फिर पानी अगले 10 दिन तक रोज चलेगा। इनफैक्ट जितना पानी आप भरा रहने देंगे पौधे निकलने के बाद अगले 10 दिन तक, उतनी ही बढ़िया नर्सरी होगी। उसका कारण ये है कि आपका जो उसमें खरपतवार नहीं होगा, पौधा जो है, अदरवाइज़ क्या होगा, आपको पौधों को साफ़ करवाना पड़ेगा, घास निकल जाएगी, पानी भरा रहेगा तो पौधे जो हैं जल्दी से ऊपर बढ़ जाएंगे, और उसके बाद अगर थोड़ी घास भी आ जाती है तो वो संभाल लेंगे पौधे, तब तक वो थोड़ी ऊंचाई भी ले लेंगे, तो इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन शुरू में जब वो छोटे होते हैं उस समय अगर खरपतवार हो गई, घास वगैरह हो गई, मोथा हो गया, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो ध्यान रखें कि जब नर्सरी में आपके वो निकलने लगे हैं पौधे, उसके बाद अगले 10 दिन तक पानी चलाए रखें। अगर भरा रहे पानी तो नथिंग लाइक इट, लेकिन अगर आप इतना पानी नहीं यूज़ कर सकते हैं तो पानी फिर भी सुबह शाम उसको दें। उसके बाद 10 दिन के बाद अगर आप जैविक खेती कर रहे हैं तो उसमें गोबर की खाद या वर्मी कंपोस्ट एक बारी डाल दें। पानी से जस्ट पहले इतनी बखेर दें कि ज़मीन काली हो जाए, और उसमें पानी चला दें, तो नर्सरी और जल्दी और बढ़िया पौधे उसमें से निकल के आएंगे। किसान भाइयों, मैं आशा करता हूं कि धान की नर्सरी से जुड़ी सारी जानकारी अब आपको मिल चुकी होगी।
लेकिन फिर भी आपके मन में कोई सवाल रह गया है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मैं नेक्स्ट वीडियो तब लेके आऊँगा जब ये नर्सरी ट्रांसप्लांटेशन के लिए तैयार होगी, जो करीब 25 से 28 दिन लग जाएंगे जिसमें, और मैं फिर आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा अब आगे क्या करना है। आप प्लीज़ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे और फेसबुक ग्रुप में, क्योंकि मेरा सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस लिमिटेड है। अगर मुझे आपकी हेल्प मिलेगी तो और भी ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो जा पाएगा। मैं जल्दी ही आऊँगा एक नए वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।